नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग कोरोना में घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यालय बंद होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेकर के आई हूँ। यह वीडियो कक्षा 9वीं के अंग्रेजी का पहला पाठ है, आई एम गोइंग टू डांस अगेन। आज हम लोग बहुत बड़े समस्या से गुजर रहे हैं, जो है कोरोना की समस्या, जिसके कारण खासकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी बाधित हो रही है। लेकिन आज के समय में यदि आप अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं और अपने बारे में सोच पाते हैं, आपके समक्ष जो चैलेंजेस है उसको फेस करके यदि आप आगे बढ़ पाते हैं, तो आने वाले भविष्य आपके लिए उज्जवलमय होगा। लेकिन आज कोरोना के कारण यदि आप पढ़ाई को रोक देते हैं कि मैं कैसे पढ़ूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो आप जीवन के रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का हमारा पार्ट भी है, आई एम गोइंग टू डांस अगेन। यह पार्ट एक डांसर का है, नजमुल हसन, जिनका कि एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने डांस के लगाव को छोड़ा नहीं और डांस करती रही। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने दृढ़ संकल्प, जो हमने एम बनाया है, उस पर डिगे यदि हम रहें तो हम उसको ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी मोटिवेशन के साथ ये वीडियो है, तो इस पाठ को ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास कीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा पाठ, आई एम गोइंग टू डांस अगेन। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ जर्नी। हमारा जीवन एक सोने के कटोरे जैसा स्मूथ नहीं होता। हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। हम जो चाहें हमें मिल जाए, इतना आसान हमारा जीवन नहीं होता। हम जो सोचे वो हो जाए, इतना आसान नहीं होता। जीवन में संघर्ष तो होता ही है। टर्ब्यूलेंस, अप्स एंड डाउन्स आर ऑर्डर ऑफ द डे। हमारे जीवन में हमेशा ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। द विनर ऑफ द गेम इज one who overcomes adversities and is undeterred by any challenge। तो यह जीवन एक खेल की तरह है और इस खेल में वही विनर बनता है, वही जीतता है, जो कि यह सारे कठिनाइयों को, बाधाओं को दूर करता है और सारे चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति रखता है। वह इस खेल को जीत पाता है। बाकी लोग जो अपनी परिस्थितियों से हार मान जाते हैं, वह अपने जीवन की जंग को नहीं जीत पाते। जैसे कि जस्ट एज द क्रशिंग ऑफ अ रोज ब्रिंग्स आउट इट्स स्वीट फ्रेगनेंस। जैसे कि हमने देखा कि एक खिले हुए गुलाब को जब हम मरोड़ देते हैं, मसल देते हैं, तो उसमें से बहुत ही सुंदर सा सुगंध निकलता है। सो द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ रिलीज द स्वीटनेस विद इन अस। तो हमारे जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, वह हमारे लिए बहुत सारी सीख लेकर के आती है, जो हमारे जीवन को में अमृत घोलता है, स्वीटनेस लाता है। मेनी अ टाइम एडवर्सिटीज शैटर अवर ड्रीम। कई बार ऐसा होता है कि मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारा सारा स्वप्न धराशाही हो जाता है, छितिर बितिर हो जाता है। शैटर्ड का मतलब हुआ छितिर बितिर हो जाना। तो कई बार ऐसा होता है, जीवन में इतनी मुश्किलें आती हैं कि हमारा जीवन में जो भी ड्रीम था वह छितिर बितिर हो जाता है। इट इज ओनली अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल who, despite his weakness and shortcomings, rises above the sorrow of life to find more meaning to his life। ऐसी परिस्थिति में इट इज ओनली अ पर्सन, सिर्फ वही व्यक्ति जिसका विल स्ट्रांग होता है। विल स्ट्रांग होने का अर्थ होता है जो दृढ़ संकल्प लेने वाला व्यक्ति होता है, अपने संकल्प के प्रति अडिग रहने वाला व्यक्ति होता है, वह अपनी सारी कमजोरियों और शारीरिक तक कठिनाइयों के बाद भी आगे बढ़ता है और अपने जीवन के सारे दुखों को पार करते हुए अपने जीवन को अपने जीवन को एक नया मकसद देता है। Here is a story of one such dancer। यहाँ पर आपके लिए एक ऐसे ही डांसर का कहानी प्रस्तुत किया गया है। Who met with an accident, जो कि जिनका कि एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बट थ्रू sheer
dedication, devotion and commitment of her dance, she could make it back to the stage again. लेकिन उनका डांस के प्रति इतना डेडिकेशन और डिवोशन था, इतना लगाव था, उनका डांस ही उनका जीवन था कि पैर के फ्रैक्चर होने के बाद भी वह फिर से स्टेज पर डांस परफॉर्म करना शुरू करती हैं. Even that doctors believe सोनल would never dance again. डॉक्टर्स को भी यह विश्वास नहीं था, डॉक्टर्स का भी यह कहना था कि सोनल फिर जीवन में कभी डांस नहीं कर पाएगी. शी हैड मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट. उनका बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया था. एंड हैड लॉस्ट हर लेग्स, जिसपे उनकी पैर की हड्डियां टूट गई थी. बट सोनल मानसिंह रिफ्यूज टू बिलीव द डॉक्टर्स. लेकिन इन्होंने डॉक्टर्स की बातों को भी मानने से इनकार कर दिया. शी बिलीव्ड इन हर पोटेंशियलिटीज एंड वो अपनी क्षमता पर भरोसा करती थी और उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू डांस अगेन. एक्सीडेंट के बाद भी वो फिर से स्टेज परफॉर्म करने चल देती हैं. तो शुरू करते हैं, उनकी कहानी में क्या ऐसी दिक्कतें आई उसको जानेंगे हम लोग इस पार्ट में. अप्रैल 20, 1975, 1975 20 अप्रैल का दिन था. बॉम्बेज रंग भवन वॉज फुल. बम्बई का रंग भवन खचाखच भरा हुआ था. द ऑडियंस वेटिंग इम्पेशेंटली. तो वहाँ की जो पब्लिक थी वो अधीरता से इंतज़ार कर रही थी. इन द ग्रीन रूम, सोनल मानसिंह anxiously looking into the mirror and saw beads of perspiration shining on her face. ग्रीन रूम उस कक्ष को कहते हैं जहां पर लोग तैयार होते हैं. सोनल मानसिंह अपने रूम में बहुत ही उद्वेगता से मिरर की तरफ देख रही थी और टेंशन से उनके सर पर, पर्सिपिशन का मतलब होता है पसीना, उनके सर पर पसीना की बूंदें आने लगती हैं. हर हैंड्स एंड फीट्स वर कोल्ड. उनके हाथ और पैर दोनों ठंडे हो रहे होते हैं. ऐसा तब होता है ना जब हम कोई काम पहली बार कर रहे हों, परंतु ये पहली बार नहीं था. शी हैड फेल्ट लाइक दिस वंस बिफोर. एक बार और पहले उन्होंने ऐसा अनुभव किया था. ऑन हर मैडन परफॉर्मेंस इन बैंगलोर. जब वह पहली बार बैंगलोर में परफॉर्म कर रही थी तब उन्हें ऐसा ही अनुभव हो रहा था. जब भी कोई चीज़ हम पहली बार करते हैं तो अंदर से हमें नर्वसनेस महसूस होती है, लेकिन इनके साथ यह दूसरी बार हो रहा था. पहली बार तब हुआ था जब उन्होंने सबसे पहला परफॉर्मेंस दिया था और दूसरी बार अब हो रहा है 20 अप्रैल 1975 को. क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रैक्चर होने के बाद अब वो पहली बार डांस करने जा रही थी. बट दैट वॉज 14 years ago. 14 साल पहले वो नर्वस हुई थी और उसके बाद आज नर्वस हो रही हैं. सिंस देन शी हैड डांस्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड. 14 साल पहले जब वो पहली बार स्टेज परफॉर्म की थी, उनके बाद उन्होंने कई परफॉर्मेंस इंडिया में, इंडिया के बाहर दिए और सभी लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को प्रेज किया. टुडे हाउएवर सोनल वॉज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट. आज सोनल का फिर से एक नया शुरुआत था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वुड डांस इन पब्लिक आफ्टर अ कार एक्सीडेंट. तो ये पहली बार था जब वो कार एक्सीडेंट के बाद पहली बार पब्लिक के सामने डांस करने जा रही थी, इन विच शी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड. और उस एक्सीडेंट में वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हुई थी. जस्ट 8 months earlier, उनका एक्सीडेंट हुए अभी केवल 8 ही महीना हुआ था. हैड हर स्ट्रगल टू डांस अगेन बी वर्थ इट. उनके डांस के लिए जो स्ट्रगल है वह उनके लिए कीमती है. यह स्ट्रगल उनके लिए बहुत ही कीमती है. शी पुल्ड हर सेल्फ टुगेदर एंड विथ क्विक जगलिंग्स स्टेप्स ऑन द स्टेज. वो अपने आप को धीरज धरते हुए स्टेज की तरफ जाती हैं. उनकी पायल जो है वह, जिगलिंग का अर्थ होता है पायल की जो धुन होती है
उसे हम जिगलिंग कहते हैं, और वह स्टेज की तरफ बढ़ती हैं। द स्पॉटलाइट्स वर ऑन हर, जो लाइट्स जलते हैं स्टेज पर वो ऑन हो जाते हैं। शी बोर्ड, वो झुकती हैं और हाथ फोल्ड कर प्रणाम करती हैं और अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देती हैं। इन अगस्त 1974, सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 1974 के अगस्त तक सोनल मानसिंह जो है वह विश्व में टॉप में उनकी गिनती होती थी एक डांसर के रूप में। ट्रेंड एट फर्स्ट इन भरतनाट्यम, सबसे पहले उन्होंने भरतनाट्यम सीखा था। शी हैड मास्टर्ड कल्ट स्टाइल, उन्होंने कल्ट स्टाइल सीखा। एंड देन हैड टर्न टू ओडिसी, और उसके बाद उन्होंने ओडिसी डांस भी सीखी। नाउ शी वॉज एमंग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर। आज के समय में 1974 में वह कंट्री के हमारे देश के बेस्ट क्लासिकल डांसर में उनकी गिनती होती थी। शी वॉज इन जर्मनी दैट मंथ, वह उस समय जर्मनी में थी, टीचिंग अ कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस, और जर्मनी में वो भारतीय क्लासिकल डांस को सिखाने के लिए गई हुई थी। लेट ऑन द इवनिंग ऑफ 24th, 24 तारीख की शाम का समय था। शी एंड हर फियांसी, सोनल और उनके फियांसी, उनके मंगेतर जॉर्ज लेचनर वर ड्राइविंग एट 110 किलोमीटर पर आवर डाउन अ वेट लोनली रोड। सोनल और उनके मंगेतर जॉर्ज लेंचर गाड़ी से कहीं जा रहे थे। 110 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी गाड़ी की रफ्तार थी, और वह रास्ता गीला था और सन्नाटा था उस रास्ते में। दे सडनली सॉ अ डियर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते के बीच में एक मृग है, हिरन है। लेंचर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, वो अचानक से ब्रेक लगाते हैं। द कार स्लिप्ड साइडवे, और जो गाड़ी है वह ब्रेक लगाने के कारण किनारे की तरफ मुड़ जाती है। स्वैंग्स अराउंड एंड टर्न्ड ओवर एंड रेस्टेड ऑन इट्स रूफ, वो गोल घूम कर गाड़ी स्वैंग्स अराउंड, गोल गोल गाड़ी घूम जाती है और उल्टा हो जाता है। ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। लेचनर ट्रैप्ड बिटवीन द सीट एंड द व्हील फेंटेड, लेचनर जो थे वह गाड़ी के अंदर सीट और व्हील्स के बीच में फंस जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सोनल, आर यू ऑल राइट? तो जैसे ही उन्हें होश आती है, ही ममल्ड एज ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जैसे ही उन्हें होश आता है तो वो आवाज देते हैं, सोनल क्या तुम ठीक हो? सोनल, आर यू ऑल राइट? देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई जवाब नहीं आता। ही ग्रुप्ड अबाउट इन द डार्कनेस, देयर वॉज नो वन बिसाइड हिम, अंधेरे में उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता है और उनके आसपास कोई नहीं होता। वह टटोलते हैं, ग्रुप्ड का अर्थ होता है टटोलना। वो आसपास टटोलते हैं कि सोनल कहाँ है, लेकिन सोनल उनके आसपास में नहीं होती। एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिम, वो खुद को निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अ कार पुल्ड अप एंड 4 men jumped आउट, तो 4 लोगों ने मिलकर कार को खींचा। दे फोर्स्ड ओपन अ डोर ऑफ द कार एंड ड्रैगड लेंचर आउट, तो उन चारों ने मिलकर लेंचर को उस गाड़ी में से बाहर निकाला, गाड़ी को सीधा किया और उसमें से उन्हें बाहर निकाला। वेयर इज सोनल? ही आस्क्ड, सोनल कहाँ है? वो प्रश्न करते हैं। फेचिंग टॉर्चेस फ्रॉम देयर कार्स,
अपने कार में से वो लोग टॉर्च जलाकर खोजने लगते हैं। द मैन बिगेन सर्चिंग फॉर सोनल। सोनल कहाँ गई? दे फाउंड हर अबाउट 4 meters अवे ऑन द रोड। गाड़ी से 4 मीटर दूर वो मिली। सी वॉज स्टिल, आइज क्लोज्ड, एज इफ asleep। अभी तक वो उनकी आंखें बंद थी, एकदम शांत मुद्रा में, जैसे कि वो सो रही हों। लेचनर वॉज अबाउट टू पिक हर अप एंड से। लेचनर उसे चाहते थे कि वो उन्हें उठाएं और कहते हैं लेट्स गेट गोइंग, चलो फिर से चलते हैं। बट ही हेसिटेटेड। इट लुक क्वाइट अलाइव। लग रहा था जैसे कि वो अब जिंदा नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो स्वयं से बोलते हैं कि लगता है कि अब सोनल जिंदा नहीं है। देन स्प्रिंगल्ड वाटर ऑन सोनल्स फेस। वे उसके चेहरे पर कुछ पानी डालते हैं। सी शुक्स हर हैंड। वो अपने हाथों को हिलाती हैं। आई एम कोल्ड, शी ग्रोन। वो धीरे से कहती हैं कि मुझे ठंड लग रही है। प्लीज पुट अ शॉल ऑन मी। मेरे ऊपर एक शॉल डालिए। सेइंग दिस शी फेंटेड। और इतना कहकर वो फिर बेहोश हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। इस वीडियो का अगला पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगी। आप ध्यान से इस पार्ट को पढ़िए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।